पवन। जो अपनी रातें सजदा करते हुए और क़याम करते हुए गुजार देते हैं। सम्माननीय गुजर साहब तशरीफ ले बाबा साहब याद फरमा रहे हैं आपको। और जो खुशी के मेहमान तैमूरी साहब भी तशरीफ ले। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने उन महबूब बंदों का जिक्र फरमाया है, अपने उन प्यारे बंदों का जिक्र फरमाया है। जब सारी दुनिया रात को आराम से सो जाती है तो मेरे ये बंदे मुझे राजी करने के लिए अपनी रात सजदा करने और इबादत के बाद बनती नहीं है। हमारे सोनगिरी वाले सरकार बाबा साहब ने भी 15 साल तक जंगल में अल्लाह की इबादत की। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 15 साल तक जंगल में आपने मुजाहिदे किए, इबादत की, रियासत की, अपने रब को राजी करते रहे, उसे मनाते रहे। आखिर परवरदिगार आलम ने आपके दिल से निकली हुई आहें सुन ली, दुआएं कबूल फरमा ली और आपको वो मकाम अता फरमाया जो आज आपके सामने है। 15 साल अल्लाह की इबादत करते रहे जंगलों में, बयाबानों में। आज हम क्या चाहते हैं? आज हम ये चाहते हैं कोई ऐसा अल्लाह वाला हमें मिल जाए कि हम पर एक नजर ऐसी डाल दे कि वो हमें अल्लाह वाला बना दे, हमें वली बना दे। ना नमाज पढ़नी पड़े, ना रोजा रखना पड़े, ना जंगल में इबादत करनी पड़े, ना रियासत करनी पड़े, और हम जो है एक अल्लाह वाले की नजर से वली बन जाए। हजरात, ये अल्लाह वाले एक नजर से वली बना देते हैं, लेकिन सबको नहीं, किसी को बनाकर दिखा देते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। दिल्ली में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आस्ताने पर हर धर्म, हर मजहब और हर मकतबे फिक्र के लोग जो है जाकर फैज़ हासिल करते हैं, उनकी बारगाह में बहुत दूर और दराज से लोग आए और शाम हो चुकी थी। नान भाई देख रहा था बाबा साहब के मेहमान आए हैं, लेकिन उनके लंगर का खाना खत्म हो गया होगा। अब ये क्या खाएंगे? वो मेहमान हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और इतने में नान भाई ने सोचा मैं अपनी होटल से ये खाना, सब्जी वगैरह रोटी लेकर पहुंच जाऊं ताकि उनको तकलीफ ना हो। नान भाई अपनी होटल दुकान में से सारा खाना लेकर पहुंच गया। अर्ज किया हजरत आपकी बारगाह में ये बाहर से मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना लेकर आया हूँ। आपने फरमाया खिलाओ, उनको खिलाया। बाबा ख्वाजा बाकी बिल्लाह राजी हो गए और खुश होकर आपने फरमाया ए नान भाई, तूने मेरे मेहमानों को खाना खिलाया है, अब बता तू क्या चाहता है, तू क्या मांगना चाहता है, मांग। उसने अर्ज किया हजरत मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे अता कर देंगे? फरमाया हाँ। अर्ज किया आप बाकी बिल्लाह हैं, आप मुझे फानी बिल्लाह बना दीजिए, आप मुझको अपना जैसा बना दीजिए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने फरमाया ए नान भाई, तूने वो मकाम जो है तलब किया है, तूने वो मर्तबा मुझसे मांगा है जो मकाम मैंने बरसों इबादत के बाद हासिल किया, जो बरसों रियासत के बाद हासिल किया, और तू वो मुझसे चंद लम्हों में जो है मांग रहा है। अर्ज किया हाँ। आप
आपने जब फरमा दिया है इसलिए मांग रहा हूँ, आप मुझको अपना जैसा बना दीजिए। आपने फरमाया तो ये मकाम जो है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अर्ज किया हजरत आगे ये मेरी मर्जी है, जो भी होगा देखा जाएगा, आप मुझको अपना जैसा बना दीजिए। आप उसको अपने अंदर हुजरे में ले गए, दरवाजा बंद किया और उस नान बाई पर ऐसी नजर डाली कि आपने उसको अपना जैसा बना दिया। दरवाजा खोला, बाहर आए, देखने वाले देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि इनमें खास बाकी बिल्ला कौन है और बाकी बिल्ला कौन है। लेकिन हाँ, जो कदम पहले उठ रहा है वो बाकी बिल्ला का कदम है, जो बाद में उठ रहा है वो पानी बिल्ला का जो है कदम है। नान भाई बर्दाश्त नहीं कर सका और दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये अल्लाह वाले एक नजर से वली बना देते हैं, लेकिन सबको नहीं, ऐसा करके दिखा देते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये उसूल नहीं है। मकाम जब मिलेगा जब तुम अपने रब की इबादत करोगे, मर्तबा जब मिलेगा जब तुम अपने रब को राजी करोगे, इबादत करोगे। हमारे बाबा साहब ने परसों अल्लाह की इबादत की, उसके बाद जो है आप कपासन शरीफ तशरीफ लाए और हजरत बाबा दीवाना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 12 साल तक बाबा साहब बाबा दीवाना की बारगाह में रहे, उनसे फैज़ हासिल करते रहे। आखिर ये आप उनके हो गए और वो आपके हो गए, और उन दीवाना बाबा ने आपको अपना दीवाना बना दिया। आज बाबा साहब जब उन दिनों कपासन रह रहे थे, अब बातनी जो है हुक्म से आप उदयपुर वगैरह इलाके में आप तशरीफ ले जाते, चांद रात को आप वापस जो है कपासन तशरीफ ले आते। एक दिन दलोदा में जनाब हनीफ साहब के घर में परेशानी थी, मुसीबत आई हुई थी। उनकी बीवी ने रात को बाबा साहब को देखा, आप फरमा रहे हैं तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। इनके आने से जब जो है बाबा साहब कपासन से दलोदा गए और जनाब हनीफ साहब के मकान के बाहर उनकी बीवी साहिबा ने जब दरवाजे की तरफ जो है नजर डाली, देखा बाबा साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपका इस्तकबाल किया, आपका जो है स्वागत किया, घर में अदब से बिठाया और जो है उन बीवी साहिबा ने अपने परिवार वालों को बताया कि रात को ख्वाब में यही बाबा जो है मेरे तशरीफ लाए थे और फरमाया था अनकरीब तेरे घर आऊंगा और तेरी परेशानी को दूर कर दूंगा। फिर क्या था, आपके आने से वो घर में जो परेशानियां थी वो दूर हो गई, मुसीबतें दूर हो गई और वो घर खुशबू से मुअत्तर हुआ। बाबा साहब आपके अखलाक ने, आपके अतवार ने, आपकी मुस्कुराहटों ने, आपकी सादगी ने मंदसौर से लेकर इंदौर तक, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक पूरे हिंदुस्तान में जो है लोगों को अपना गर्विदा बना लिया है, अपना जो है दीवाना बना लिया है। हर दिल में जो है आप समाये हुए हैं, हर दिल में आपकी मोहब्बत बसी हुई है। आज हर तरफ आपके चाहने वाले हैं। आपकी बारगाह में जो भी परेशान होकर आता है, मुसीबत ज़दा आता है, चाहे उसके ऊपर जो है किसी तरह का आसेब हो, कोई भी किसी तरह का आसेब हो, आका आते हैं और वो आसेब दूर हो जाता है। कितनी मर्तबा हॉस्पिटल में मरीज भर्ती रहे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन बाबा साहब गए, एक नजर ऐसी डाली कि फिर वो बीमारी दूर हो गई। ये अल्लाह वाले जहां दुनिया के डॉक्टरों की डॉक्टरी और तबीबों की तिब और हकीमों की हिकमत खत्म होती है, वहां अल्लाह वालों की हिकमत शुरू होती है, वहां अल्लाह वालों की हिकमत शुरू होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने उन महबूब बंदों का जिक्र फरमाया है। जब सारी दुनिया रात को आराम से सो जाती है तो मेरे बंदे मुझको रात में इबादत करके राजी करते हैं, मुझे मनाते हैं। शेर शाह सूरी दिल्ली का बादशाह गुजरा है, शेर शाह सूरी बड़े नेक और पारसा बादशाह गुजरे हैं।
आधी रात को शेर शाह सूरी अपने महल से उठे, चौकीदार ने देखा, बॉडीगार्ड ने बादशाह कहां जा रहे हैं, वो भी पीछे हो गए। चलते चलते दिल्ली से बाहर जंगल आया, जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बॉडीगार्ड चौकीदार भी पीछे पीछे है। चलते चलते मस्जिद आती है, बॉडीगार्ड ने देखा हिंदुस्तान का बादशाह शेर शाह सूरी उस मस्जिद में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर कुरान शरीफ पढ़ने लगे। कुरान शरीफ के 15 सिपारे कुरान शरीफ के पढ़ तिलावत करने लगे। उसके बाद उन्होंने झाड़ू लिया हाथ में, बॉडीगार्ड चौकीदार देख रहा है, हिंदुस्तान का बादशाह शेर शाह सूरी ने हाथ में झाड़ू लिया और मस्जिद में झाड़ू लगाने लगे। बॉडीगार्ड सामने आ गया, मुझे दीजिए मैं लगाऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं मैं लगाऊंगा। उसने अर्ज किया मैं आपके महल में झाड़ू लगाता हूँ, मैं आपके महल में साफ सफाई वगैरह करता हूँ। बादशाह ने पूछा तू मेरे महल में साफ जो है सफाई क्यों करता है, झाड़ू क्यों लगाता है? अर्ज किया इसलिए लगाता हूँ आप मुझसे राजी रहे, आप मुझसे खुश रहे और मुझको अपने पोस्ट से ना हटाए, आप मुझको अपने ओहदे से ना हटाए, मुझको इस खिदमत से ना हटाए, इसलिए आपके महल में झाड़ू लगाता हूँ, सफाई वगैरह करता हूँ। शेर शाह सूरी ने फरमाया तू मेरे महल में इसलिए झाड़ू लगाता है ताकि मैं खुश रहूं और तुझको नौकरी से ना हटाऊं, और ये अल्लाह का घर है और इस घर में मैं झाड़ू इसलिए लगाना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे राजी रहे, ताकि वो मुझसे खुश रहे और मुझको जो है इस ओहदे पर बाकी कायम रखे। तो ये अल्लाह वाले रात को अल्लाह की रात याद में गुजार देते हैं। हमें भी चाहिए, हम जितने दीवाना बना दिया, ये अल्लाह का फजल होता है और हुजूर का करम होता है कि जो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो मन कान अल्लाह हो व कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हमें इन बाबा साहब की मोहब्बत अता फरमाए, अकीदत अता फरमाए, यहाँ अदब से हाजिर होने की हमें सादत नसीब फरमाए। आमीन।